हेलो एवरीवन, वेलकम टू साथ अकेडमी। आज हम बात करेंगे बिटवीन और अमंग प्रेपोजिशन के बारे में। बिटवीन प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ करते हैं और अमंग प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बिटवीन प्रेपोजिशन के बारे में। बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है जब हम दो पीपल को या दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर सेपरेट करने से क्या मतलब है, जैसे कि ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, इस कैट ने इन दो बॉक्सेस को सेपरेट किया हुआ है। कैसे सेपरेट किया है, ये जो कैट है ये इन दो बॉक्सेस के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पर हम बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। हम इस कैट की पोजीशन को क्या बोलेंगे इस कैट के लिए, द कैट इज बिटवीन द टू बॉक्सेस। कैट कहाँ है, दो बॉक्सेस के बीच में है, तो यहाँ पर ये टू बॉक्सेस के बीच में है, इसीलिए यहाँ पर बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। जब भी कोई भी पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो दो पीपल के या दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, वहाँ पर हम बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अमंग प्रेपोजिशन के बारे में। अमंग प्रेपोजिशन भी यूज़ की जाती है बीच के लिए। अब यहाँ पर बिटवीन क्यों और यहाँ पर अमंग क्यों, यहाँ पर ये दो पीपल या पर्सन या फिर दो बॉक्सेस को, कोई किसी भी दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए हम बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे थे। वहीं पर हाँ, अमंग प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे हम मोर देन टू के लिए। अगर वहाँ पर मोर देन टू ऑब्जेक्ट हो, मोर देन टू पर्सन हो, वहाँ पर हम अमंग प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। तो सेपरेट यहाँ पर ये जो है ये एक ग्रुप का पार्ट है। जैसे कि ये बॉक्सेस हैं, यहाँ पर ये बॉक्सेस मोर देन टू हैं। अब ये गर्ल कहाँ है, इन बॉक्सेस के बीच में है। यहाँ पर तो क्लियरली सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली सेपरेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप का एक पार्ट है। अब ये गर्ल है, ये कहाँ है, इसकी पोजीशन क्या है, द गर्ल इज अमंग द बॉक्सेस। अब ये बॉक्सेस के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर ये टू बॉक्सेस थे, टू बॉक्सेस के बीच में है कैट, इसलिए यहाँ पर बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। और ये गर्ल मोर देन टू बॉक्सेस के बीच में है, इसलिए यहाँ पर अमंग प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। डिफरेंस समझ में आया। टू पर्सन या टू ऑब्जेक्ट के बीच की बात होगी, वहाँ पर हम बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। मोर देन टू ऑब्जेक्ट या पर्सन के बीच की बात होगी, वहाँ पर हम अमंग प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, माई होम इज़ बिटवीन लाइब्रेरी एंड बैंक। मेरा घर, जो मेरा होम है, वो कहाँ है, वो लाइब्रेरी और बैंक के बीच में है। अब यहाँ पर लाइब्रेरी और बैंक, ये टू प्लेस बता दी हमने, एक लाइब्रेरी और एक बैंक, उनके बीच में है, इसीलिए यहाँ पर बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। नेक्स्ट, द पेंसिल फेल अमंग द बॉक्सेस। पेंसिल कहाँ गिरी, अमंग द बॉक्सेस, बुक्स के बीच में। अब वो बुक्स टू तो है नहीं है, यहाँ पर टू नहीं बताया हुआ हमने, वो बुक्स है मोर देन टू, और इसीलिए यहाँ पर अमंग प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। नेक्स्ट, दिस मैटर इज बिटवीन यू एंड हिम। ये मैटर आपके और उनके बीच का है, तो आप और वो कितने पर्सन हैं, दो, तो आपके और उनके बीच में यानी कि दो पर्सन के बीच का मैटर है, तो इसीलिए यहाँ पर बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। नेक्स्ट, द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 ऑफ अस। द स्वीट्स, ये स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है किसके बीच में, 5 ऑफ अस, यानी कि 5 ऑफ अस मतलब हम 5 के बीच में, ठीक है। तो मीन्स वो मोर देन 2 है, और इसीलिए यहाँ पर अमंग प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। नेक्स्ट, वी सो अ हाउस अमंग द ट्रीज। यहाँ पर अमंग प्रेपोजिशन यूज़ की गई है क्योंकि यहाँ पर है ट्रीज, ट्रीज मतलब मोर देन 2 ट्रीज हैं वो, ठीक है। तो हमने एक हाउस देखा अमंग द ट्रीज, ट्रीज के बीच में, यानी कि वहाँ पर वो ट्रीज कितने हैं, वो मोर देन 2 हैं। नेक्स्ट, द नंबर 7 इज बिटवीन द नंबर 6 एंड 8। जो नंबर 7 है वो 6 और 8 के बीच में है। अब 6 और 8 ये 2 नंबर है और उनके बीच का नंबर है 7, और इसीलिए यहाँ पर बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। ओके, समझ में आया कहाँ पर हम बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम अमंग प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं।
चलिए अपने आप को चेक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स डैश ऑल द चिल्ड्रन। अब टीचर ने स्वीट्स डिवाइड की किनके बीच में, ऑल द चिल्ड्रन। अब ऑल द चिल्ड्रन मीन्स मोर देन 2 चिल्ड्रन है वो, और इसीलिए यहाँ पर हम अमंग प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द पेंसिल फेल डैश द बुक्स। पेंसिल बुक्स में गिरी, के बीच में गिरी। अब वो बुक्स कितनी है, मोर देन 2, इसीलिए यहाँ पर हम अमंग प्रेपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, सैम इज पॉपुलर डैश द स्टूडेंट्स। सैम पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स में से वो पॉपुलर है। अब स्टूडेंट्स कितने, वो मोर देन 2 हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर अमंग प्रेपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई सेट डैश एमी एंड जॉन। मैं एमी और जॉन के बीच में बैठा हूँ। अब यहाँ पर एमी और जॉन ये 2 पर्सन हैं, 2 लोगों के बीच की बात है, ठीक है। आई सेट, यहाँ पर हम बिटवीन यूज करेंगे। आई सेट बिटवीन एमी एंड जॉन। मैं एमी और जॉन के बीच में बैठा। नेक्स्ट, आई फाउंड द लेटर डैश अ लॉट ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे लेटर कहाँ मिला, अ लॉट ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स के बीच में। अब यहाँ पर कितने ओल्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो रही है, 2 तो नहीं है, मोर देन 2 है, बहुत सारे, तो इसीलिए यहाँ पर हम अमंग प्रेपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, मॉम डिवाइडेड द फूड डैश आर 2 डॉग्स। मॉम ने फूड डिवाइड किया 2 डॉग्स के बीच में, हमारे 2 डॉग्स के बीच में, तो 2 डॉग्स हैं, और इसीलिए यहाँ पर हम बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ओके, कन्फ्यूज़न क्लियर हुई, कहाँ हमें बिटवीन प्रेपोजिशन यूज़ करनी है और कहाँ हमें अमंग प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। ओके, तो इसकी कुछ रिवीजन के लिए मैं कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगी आपको, आपके रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डेली क्विजेज मिलती हैं, एग्ज़ाम अपडेट्स मिलती रहती हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन मिलते हैं और स्टडी मटेरियल मिलता है। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इस टाइप के किसी भी स्कूल में 6th और 9th क्लास में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप साथ अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ अकेडमी पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पर बैचेस अवेलेबल हैं। हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका किसी तरीके का डाउट है इन एग्ज़ाम्स को लेके, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।